कमा रहा होता है ना उसको पता होता है वो कैसे कमा रहा है, जो नहीं कमा रहा होता ना उसको पैसा मिल जाए तो वो जैसे मर्जी, वो किसी की मेहनत को उसको क्या एहसास, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना ऐसा ना करें। मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं। यहाँ आप सेटल होना चाहते हैं, जिधर दिल करता है सेटल हो, अच्छी ज़िंदगी यहाँ जिए। इनको कोई पसंद नहीं करता, वो कहता है ये जाहिली गया था वापस भी जाहिली आया है। यानी वो दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी रह के ये जो है ना कोई अच्छा इंसान ना बन सका या सिविलाइज ना हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विन टीवी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें बहुत देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी बहुत वैल्यूएबल फीडबैक आती रहती है जिसकी वजह से मैं बहुत मसरूर रहता हूँ, बड़ा खुश रहता हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं और अच्छा काम करूँ। देखें, वो वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान ही हमारा फोकस है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 1 करोड़ 10 लाख हैं वो बहुत बड़ा फोकस इस सेंस में है कि उनके पास बहुत सारा टाइम होता है उनके पास, क्योंकि एक सेपरेशन में जाके ना तो फिर आप ऊपर से देखते हैं चीज़ों को ना तो फिर आपको बहुत कुछ रियलाइज़ होता है। कुछ लोग तो हर वक्त सेल्फ टॉक में चले जाते हैं, लेकिन अगर आप उधर प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, अगर आप उधर बेहतर होना चाहते हैं, अगर आप उधर एक्सेल करना चाहते हैं, अगर आप आने वाली ज़िंदगी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी विजन टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये मालूमात बहुत ही मुफीद रहेगी। और मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि जितने भी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं इनको ना देखें, क्योंकि ये सारे 99.9% पैसा लेते हैं गवर्नमेंट से। जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो यहाँ के अवाम का पैसा इश्तिहारों की शक्ल में, इनको मराद की शक्ल में देते हैं और इनसे अपने लिए अच्छी अच्छी खबरें जो है वो शाया करवाते हैं या पब्लिश करवाते हैं या ऑन एयर करवाते हैं। ये मेरा 20 साल गुजरे हैं ये सारे प्रोसेस को बड़े करीब से देखते हुए, रेवेन्यू की साइड पे, हर साइड पे भी देखते हुए। तो ये कोई इनकी पॉलिसी नहीं होती है, इनकी पॉलिसी है मनी मेकिंग। लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपनी पॉलिसी पे आएं, आप ज़िंदगी में खुद मनी मेकिंग करें। इनको देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपका सबसे नुकसान जो करते हैं ना वो आपका माइंड जो है वो ख़राब कर देते हैं, ये आपके सब कॉन्शियस को पुअर कर देते हैं, ये आपके ऊपर बुरी बातें जो हैं, गंदे गलीज लोगों को कहते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, उनके बारे में जो है ना वो रख रखाव से काम करते हैं। उसकी वजह कि वो इनको पैसे देते हैं, वो इनके फंडर्स होते हैं, डोनर्स होते हैं, वो इन्हीं को पैसे देते हैं और अवाम का पैसा होता है। 5 बातें बताऊंगा कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो ये 5 बातें बड़ा ही ध्यान से करें। ये 5 बातें ये हैं कि ये ना करें आप काम। एक तो छठा तो मैंने आपको बोनस के तौर पे बता दिया कि ये लोकल चैनल्स, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ना देखें। ये जो खबरें हैं ये फेक खबरें होती हैं, ये बायस्ड खबरें होती हैं। ये तो मैंने छठा दे दिया, लेकिन असल जो 5 बातें हैं जो आप ना करें वो क्या है, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, नंबर 1 चीज जो आप ना करें, पाकिस्तान में जब भी आप पैसा भेजें बगैर हिसाब किताब के पैसा ना भेजें। ये बहुत ही बुनियादी बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ ओवरसीज जो है ना वो इंटरेक्ट करते हैं, वो जब यहाँ से जाते हैं ना तो वो बड़े इमोशंस में इन्वॉल्व होते हैं और वो समझते हैं कि वो फैमिली उसी तरह ही है। लेकिन जब वो यहाँ से वहाँ चले जाते हैं ना तो यहाँ बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। ऐसा भी केसेस हैं कि वो जो यहाँ के लोकल्स हैं, रहने वाले हैं, वो उनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने पैसा भेजा हुआ था वो प्रॉपर्टी के खुद मालिक बन बैठते हैं और वो बेचारे वहाँ उदास और सैड होते हैं कि हमारे साथ ये क्या हुआ। लिहाजा जब भी आप पैसा भेजें उसका ऑडिट करेंगे, वो पैसा जो भेजा वो किसके लिए भेजा है, क्यों भेजा है, किधर लगा है। अगर प्रॉपर्टी बनेगी तो वो आपकी बननी चाहिए, ये नहीं कि वो सांझी बन जाए और कल को वो टेक ओवर कर लें और आप उधर ही रह जाए। ये बेशुमार गलतियां हैं। अब मैं इसको कैसे बयान करूं, आप लफ्ज़ों के अंदर आप समझ ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे कहेंगे कि आप लोगों को जो है ना वो गलत बता रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं बता रहा, मैं आपको उन वाक़यात की रोशनी में ये बातें बता रहा हूँ कि जो लोगों से मिस्टेक हुई हैं और वो फिर वहाँ जाके तो बड़े अनहैप्पी रहते हैं। वो कहते हैं हमारे साथ हद हो गया है। एक तो वो कहते हैं हाँ मांगते हैं तो हम दे देते हैं, लेकिन जब कब्जा कर लेते हैं और जब हमारी चीज़ को हथिया लेते हैं तो फिर हमें दुख होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया इन्होंने। तो ये एक गिल्ट रह जाता है बंदे को, एक बड़ी प्रॉब्लम रह जाती है, इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा पहली सूरत यह है कि जब आप पैसा भेजें उसको ऑडिट करें, चेक करें कि जी किधर गया वो पैसा, किसने लिया, किधर लगाया, क्या किसके नाम पे प्रॉपर्टी बनी, वाई किधर गया, ये सारी डिटेल चेक करें। हमेशा ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखें जो कमा रहा होता है ना उसको पता होता है वो कैसे कमा रहा है। जो नहीं कमा रहा होता ना उसको पैसा मिल जाए तो वो जैसे मर्जी, वो किसी की मेहनत को उसको क्या एहसास। ये मैंने बेशुमार रिश्तेदारों में देखा है,
अगले ने मेहनत करके चीज़ें जोड़ के बनाई हुई हैं और अगले वो जो है ना वो उसको अहमियत नहीं देते और ख़ुद वो एंजॉय और याशी करते रहे। आज उनके पास नहीं है तो जो उसने बनाई है उसकी चीज़ें, उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। तो इस बात को पहले को नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जितना कमाएं कभी सारा खर्च ना करें। 70% मैक्सिमम 70% खर्च होना चाहिए। 30% आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए फ्रॉम द डे वन। जो लोग 30 साल हो गए ना वो तो बहुत लेट हो गए ना, वो भी करें तो बेहतर है, लेकिन फ्रॉम द डे वन आपने ये बनाना है। फाइनेंशियल एजुकेशन इसको कहते हैं। यहाँ के लोगों को नहीं है, इसलिए तो सारे लोग गरीब हैं। ये नहीं कि ये कमाते नहीं थे, कमाते थे, खा लेते, फर्क कर देते थे। ये इनको पैसे को हाथ का मैल है। पैसा तो खराबी की जड़ है, लिहाजा इसको बाहर भेज दो और ख़ुद भूखे रह जाओ और फिर मंगवाना शुरू करो। जब ये लोग किसी से मांगते हैं ना, मैं वैसे हर ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो उनकी अगर आप पैसे के बारे में नज़रियात देखें ना तो आपको अफसोस होगा। आपको लगेगा कि यार ये मांग इसलिए रहा कि इसका पैसे के बारे में नज़रिया ही ऐसा है कि पैसा हाथ की मैल है। जी, पैसा एक एनर्जी है, पैसा एक वैल्यूएबल ऐसा चीज़ है जिससे आप एसेट ले सकते हैं, जिससे आप किसी का इलाज करा सकते हैं, किसी की एजुकेशन हो सकती है, किसी को सहूलत मिल सकती है, और देयर आर सो मैनी थिंग्स जो पैसे से हो सकती है। पैसा बुरा नहीं, पैसे का इस्तेमाल बुरा है। और जो लोग ख़राब हैं वो खुद ख़राब हैं। उनके पास वो भूखे भी होंगे तो ख़राब ही होंगे। अब अगर कोई बंदा पैसा आ गया और वो वालिदैन का एहतराम नहीं करता तो क्या जो गरीब हैं वो वालिदैन के घुटने पकड़े रहते हैं? वो लोग वालिदैन को मार रहे हैं। गरीब तो एक मैं वाकया था बड़े बचपन में देखा तो भट्टी में जला दिया वालदा को। तो गरीब तो और बहुत सारे मसाइल करते हैं, लेकिन पैसा बुरा नहीं है, लोग बुरे होते हैं। अगर गरीब के पास पैसा आ जाएगा तो वो अमीर होगा तो उसकी आदतें ख़राब होगी, तो पैसा ख़राब ना हुआ। तो पैसे को कभी भी मिसयूज ना करें। 70% आप जो भी अपने मामला चलाएं, 30% आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए और ये डे वन से होना चाहिए। आप देखिएगा इससे क्या होता है। नंबर 3, ये ना सोचें कि हमारी इधर को एक बहुत ही शान शौकत है। मकान बड़ा बनाने से, बड़ी गाड़ी में बैठने से लोग जेलस होते हैं। शान शौकत को आपको सलाम नहीं करते हैं, वो वक्ती होता है। कभी भी दिखावे में ना आए, ये ज़्यादा बेहतर है। लोग बाहर से पैसा कमाते हैं और यहाँ आके दिखावा करते हैं। वो क्या होता है कि वो बिल्कुल फजूल है। वो आपने जो दिखाया वो आप के लिए मसाइल पैदा कर देगा। लिहाजा एक सादगी और के साथ रहें, उसी तरह रहें जैसे आप गए थे। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो वहाँ से पैसे भेजेंगे, उसका मकान बड़ा, मेरा उससे बड़ा कर दो। वो आपने आना नहीं, आपने रहना नहीं, आप ऐसे खामखा आप सेंटिमेंटल हुए हैं जैसे पता नहीं लोग आपके लिए बड़े कुछ तराने बना देंगे। जी तेरा मकान बहुत बड़ा, तू बहुत बड़ा, तेरा मकान बहुत बड़ा। ऐसा कुछ नहीं होता। लोग ऐसे कहते हैं वो ऐसे ही है, फजूल खर्ची कर गया, वो आया था फजूल खर्ची कर गया, अभी उसका पैसा है उसको पता ही नहीं समझने का। लिहाजा ये समझें, ये बातें बुनियादी हैं। ये आप दुनिया को ये ना समझें कि लोग आपके लिए कोई बड़ा तमगा दे देंगे या जिन्होंने काम किया उनको तमगा नहीं मिलता, तो ये लोग बेहिस होते हैं। लिहाजा आप इस चक्कर में ना आए किसी को दिखाना है। अपनी ज़िंदगी एक तरीके से गुजारें और वो यहाँ भी वहाँ भी कहाँ भी वो बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए, जिसमें इसराफ ना हो, जिसमें दिखावा ना हो, जिसमें दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश ना हो। इसलिए यही हमारा दीन बताता है। नंबर 4 यह है कि जी पैसे के बारे में जज्बाती ना हो। जब पैसा आए जर जाएं, उसको बर्दाश्त करें, उसको होल्ड करना सीखें, रखना सीखें, इन्वेस्ट करना सीखें, उसको डाइजेस्ट करना सीखें। ठीक है ना। लोगों का पैसा सड़कों चढ़ जाता है। यहाँ पे लोग ओवरसीज कहे जाते हैं, मैं तो वैसे ज़्यादा अखबारें नहीं पढ़ता, टीवी नहीं देखता, वो डॉलर फेंक रहे होते हैं, भूखे लोग पाउंड फेंक रहे हैं, भूखे लोग। वही तू भूखा था, तू गया था, तेरे वालिदैन भूखे, तू गया था, अब तूने लोगों को ज़रूर आके साड़ना है। लोग डॉलर पकड़ के तो बाद में तो कुछ भी नहीं कहते हैं। ये लोग इमोशनल होते हैं विद मनी, ये बहुत बुरा है। ये लगता है कि लिटरेट लोग हैं, ये जो कंजरियाँ नचाना शुरू करते हैं, ये जाहिल लोग होते हैं बेसिकली। इनको कोई पसंद नहीं करता। वो कहता है ये जाहिल ही गया था, वापस भी जाहिल ही आया है। यानी वो दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी रह के ये जो है ना कोई अच्छा इंसान ना बन सका, या सिविलाइज ना हो सका, या लॉजिकल ना हो सका, या इल्म को ज्ञान ना सीख सका, तो वो वहाँ भी मजदूरी करते हैं, यहाँ आके फिर वो कंजरियों में पैसे लुटाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम वही के वही हैं, मतलब हम नहीं बेहतर हुए। तो आज लोग बाशऊर हो गए हैं, माशरा लिटरेट हो गया, एजुकेटेड हो गया है। आगे नौजवान नस्ल बड़ी लॉजिकल है, वो समझती है कि ये बंदा है क्या। तो वो बहुत गलत है। लोगों के पास पैसे होते हैं, लोग नहीं इसराफ दिखाते नहीं हैं, शोशा नहीं करते हैं। शोशा का दौर नहीं है। कभी वो था जब लोगों के पास बहुत पैसा, अब लोगों के पास हर के पास बहुत पैसा है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के पास कितना पैसा है, तो उसको दिखाने से
ये भी गलत बात है, ये भी ना करें। पांचवा ये है कि कभी भी आप बाहर जाएं तो पाकिस्तान के साथ आपका कनेक्शन ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये हमारे यहाँ चोर गुंडे डाकू बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि लोग मुतनफ़र हो जाएं पाकिस्तान से, वापस ही ना आएँ, उनको वोट का हक ना दें, उनको रिस्पेक्ट ना दें, उनको टैक्सेशन के अंदर, उनको कोई पासपोर्ट के अंदर कुछ ना दें। ये जाने वाले हैं। असल मसला ये है कि ये दीवारें गिरने वाली हैं, लिहाजा आप पाकिस्तान से कनेक्शन ना कमज़ोर करें। ये हमारा मुल्क है, ये हमारी धरती है, यहाँ हमारे रूट्स हैं, यहाँ हमारे आबा अजदाद हैं, उनकी कब्रें हैं, यहाँ हमारे कनेक्शन हैं। आपकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है कनेक्शन आपका पाकिस्तान के साथ आपका स्ट्रांग रहे। जो लोग अपनी जड़ों से कट जाते हैं ना, वो मुर्दा हो जाते हैं। जो वहाँ जाके वहाँ के माहौल में, कल्चर में घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं। ठीक है ना, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना ऐसा ना करें, मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं। यहाँ आप सेटल होना चाहते हैं, जिधर दिल करता है सेटल हो, अच्छी ज़िंदगी यहाँ जिएँ, आना जाना रखें, बच्चों की एजुकेशन के लिए अच्छा मुल्क है, हेल्थ के लिए अच्छा मुल्क है, अच्छा इन्वायरमेंट है रहने के लिए। आपका असल में अपना मुल्क है, आपकी इज़्ज़त इस मुल्क के साथ है, कहीं आपकी इज़्ज़त नहीं बन सकती। यहाँ आएंगे तो आपकी वो इज़्ज़त शान शौकत फिर हमारे साथ जुड़ें। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर हम बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस काज के अंदर शामिल हों। सिर्फ आप आएंगे, हम पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह, एक पॉडकास्ट का सिलसिला करेंगे ताकि आपको लोगों को के सामने रोशनास कराएं कि आप क्या बेहतरी चाहते हैं। आज इसकी ज़रिए हर जगह बात पहुँचती है। जुर्रतमंद नौजवान हैं, हिम्मत वाले हैं, उनको मुस्तकबिल नहीं मिल रहा, लिहाजा आप पाकिस्तान से कनेक्शन कमज़ोर ना करें। ये मुल्क अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा है और इस मुल्क से बड़ी बेहतरी होनी है, और ये मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है दिन ब दिन। ये गए के गए, उसके बाद देखिए इस मुल्क की कामयाबी, खुशहाली और तरक्की इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आप पे, इस पाकिस्तान पे ख़ास करम करे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।